अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही है और इंडिया मुसलसल दरअंदाजी कर रहा है। आज रहीम इमरान खान में भी कुछ धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं और एयरपोर्ट के पास इंडिया का ड्रोन मार गिराया है। साथ ही पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और इस ऑपरेशन का नाम रखा है बुनियान मरसूस, जिसका मतलब है सीसा पिलाई दीवार। सूरह सफ आयत 4, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह पाक उन लोगों से मोहब्बत फरमाता है जो उसकी राह में लड़ते हैं सफ बस्ता होके, गोया कि जैसे वो सीसा पिलाई दीवार हो। आपको पता है कि गैबी मदद अल्लाह की तरफ से ही होती है। मुसलमान मौत से नहीं डरता। जंग की तमन्ना ना करो, लेकिन अगर जंग आप पर इम्पोज की जा रही है, आप पर लाजिम हो गई है, फिर आपने पीछे भी नहीं हटना, साइड पे किनारों पे होके भी नहीं चलना। और फिर अगर लड़ने का टाइम है तो आपको लड़ना है। पाकिस्तानी अवाम बहुत हौसले वाली है। काफ़ी वीडियोज़ ऐसी आई हैं जिसमें ड्रोन्स वगैरह गुजर रहे हैं और वो सुकून से वीडियोज़ बना रहे हैं। शेलिंग हो रही है, उस इलाके में भी सुकून से खड़े हैं। पाकिस्तान ने इंडिया को इस वक़्त भारी नुकसान पहुँचा दिया है, जिसकी तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंडिया ये भूल गया कि पाकिस्तान वो कौम है जो अपने गिरने वाले दरख्तों और कब्रों का भी हिसाब रखती है। तो ये कैसे भूल गए कि हम अपने शहीद होने वाले बच्चों, बुजुर्गों, माओ बहनों को, भाइयों को किस तरह से भूलेंगे। और उनके बाकायदा नाम लिख के, रख के, डेडिकेट करके मिसाइल जो हैं इंडिया पे दागे गए हैं कि ये हम उन मासूम लोगों का बदला ले रहे हैं। याद रखा जाए कि जब भी जंग होती है तो इसमें आपने आर्मी को नुकसान देना होता है, सरकारी अमलाक को नुकसान देना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप सिविलियन इलाके पे बमबारी करें, ये वार क्राइम में काउंट होता है। लेकिन आपको पता है जब दुश्मन ऐसा हो घटिया, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी मैं आपके साथ डिटेल भी शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में इंडिया का क्या हाल किया है। उसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि पठानकोट एयर बेस पे अटैक किया है पाकिस्तान ने। उधमपुर एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, जो S-400 इन्होंने रशिया से लेके लगाया हुआ था। ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल्स का जो अड्डा है, ब्रह्मोस मिसाइल का ये बड़ी धमकियां वगैरह देते रहते थे अमूमन, और बड़ा उछलते थे कि हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है। इसका स्टोर पाकिस्तान ने तबाह किया है, यानी एक बड़ी तादाद में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है इनके तबाह हो चुके हैं। जालंधर एयरबेस पे अटैक किया है, गुजरात में मल्टीपल बेसिस पे अटैक किया है, और पाकिस्तान ने लैंड टू लैंड और एयर टू लैंड अटैक किए हैं। पाकिस्तान ने भी ड्रोन अटैक्स किए हैं। श्रीनगर, चंडीगढ़, 20 से ज़्यादा मिलिट्री साइट्स वगैरह पे पाकिस्तान ने अटैक किया है और कामयाबी हासिल की है। इस वक्त हमें आर्मी के साथ खड़े होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है कि अंदरूनी हालात पाकिस्तान के कोई ज़्यादा बेहतर नहीं थे इस वक्त सियासी तौर पे, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि हमारी अवाम, हमारी सियासी जमातें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि साइबर अटैक किए पाकिस्तान ने और 70% जो इंडिया की बिजली है वो कट ऑफ कर दी है। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया अगर आप देख लें तो लाहौरियों का ये तो हमें पता था कि यार ये रास्ता गलत बताते हैं, मिसगाइड करते हैं। लेकिन लाहौरियों से मैं एक बात पे भी नाराज हूँ कि भाई आपके पास समंदर था और आपने हमें बताया ही नहीं है। इंडियन आर्मी उस समंदर तक भी पहुंच गई है और वहां से लाहौर में दाखिल हो गई है। कुछ न्यूज चैनल कह रहे हैं कि जी आसिम मुनीर को पकड़ लिए, पाकिस्तान 60% तबाह हो गया है। भाई कुछ भी नहीं हुआ, आपका मीडिया आपसे झूठ बोलता है। बाकी जो पाकिस्तानी हैं इनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी मुल्की सालमियत के लिए दुआ भी करें और जो आपकी जिम्मेदारी है एक जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज भी अंजाम दें। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसको फॉलो करें। जंग की सूरत हाल में कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं जिनका खास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास खुश्क राशन हो, सब्जियां वगैरह कुछ ऐसी हों कि जो जल्दी खराब नहीं होती, सिलेंडर आपका भरा हुआ हो, आपके पास खाने पीने की चीज़ें हों, दूध का स्टॉक हो, खुश्क दूध का, पानी का स्टॉक हो, इमरजेंसी बॉक्सेस वगैरह हों, बैटरीज अगर आपके घर में हैं तो वो चार्ज हों। आपको पता हो किस तरह से आपने उन्हें यूटिलाइज करना है, अगर इलेक्ट्रिसिटी हासिल करनी है तो किस तरह से करनी है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और पाकिस्तान कौम
पाकिस्तानी कौम अपनी सालमियत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस वक़्त हम अपने इदारों के साथ हैं, मुल्क के साथ हैं। इंशाअल्लाह अब उम्मीद है कि जो आलमी ताकतें हैं, पाकिस्तान का जवाब देखने के बाद ज़रूर अब मैदान में आ जाएंगी और इंडिया भागा जाएगा। एक और मसला बढ़ गया स्टूडेंट्स के लिए, वो ये कि अब एसएसटी में एक और चैप्टर ऐड हो जाएगा और उस चैप्टर में आ जाएगा कि जी रात के अंधेरे में भारत ने एक बार फिर से अटैक कर लिया और पाकिस्तान के दबाव से, पाकिस्तान के जवाब से दांत खट्टे हो गए और भाग गए, और ये सारी डिटेल अब इन्हें याद करनी पड़ेगी। तो बाकी ये है कि जंग जल्द अज जल्द या तो खत्म हो जाए या फिर सही तरह से शुरू हो जाए। जंग की दुआ भी नहीं करनी चाहिए, आरजू भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर मुसल्लत आप पे की जा रही है फिर आप साइड पे होके भी नहीं ना चल सकते। फिर आपको सामने आना है, फिर आपको लड़ना है। हमें जल्दी से ये क्लियर हो जाए कि भाई हमने बड़ी ईद के लिए जो जानवर लेने हैं वो लाहौर से लेने हैं या दिल्ली से लेने हैं, अभी ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। तो ये जितनी जल्दी क्लियर हो जाएगा उतना हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि आम आवाम जो है वो मर जाती है, सियासतदान फिर हाथ मिला लेते हैं। अभी दोबारा से जब इन दोनों मुल्कों में सुलह होगी तो इंडियन और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो दोनों सलाम दुआ कर लेंगे। दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं लेकिन उनसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, दोबारा आना उन्हें टेबल टॉक पे ही पड़ता है। तो बेहतर ये है कि आप लोग जंग ना करें, आम लोगों को ना मारें और अपने अपने मुल्कों की तरक्की की तरफ ध्यान दें। पहले तरक्की कर लें, तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएं, फिर बाद में देखेंगे। अगर हराना ही है तो तरक्की के मैदान में एक दूसरे को हरा लें। इंडिया का और पाकिस्तान का एक बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पे चला जाता है, तो दोनों ममालिक को मेरा ख्याल है सोचना भी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। बाकी जंग तो इनके साथ होनी ही है, रवायात के मुताबिक भी है, और इंडिया बाज नहीं आता, हर 6 महीने हर 2 साल बाद फिर आ जाता है। तो ये किस तरफ मामला जा रहे हैं आर्मी ताकतों को भी देखना चाहिए। फिर हम तो डरेंगे नहीं, हम तो साइड पे होंगे नहीं, और हम इसका जवाब भी देना जानते हैं मुसलमान, क्योंकि आपको पता है कि ताकत है इसमें, ईमान की कुवत है, कभी भी मौत से नहीं डरता, मैदान में लड़ता है। फिर इसके नुकसानात जो हैं इंडिया को होंगे, और दोनों जो हैं एटमी ममालिक हैं। दुनिया को देखना चाहिए कि अगर एटमी ताकतें लड़ेंगी तो इसके असरात पूरी दुनिया पे आएंगे। जफर अली को दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।